अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं? तो आज मैं जा रही हूँ सलोन कोरियन फेशियल कराने के लिए। मैंने बहुत नाम सुना था कि कोरियन फेशियल मार्केट में आ गया है। पहले तो हाइड्रा फेशियल था, अब कोरियन ग्लास स्किन फेशियल मार्केट में आ गया है। अच्छा, सच में? इसकी बात अल्लाह ने आप कुछ और दुआ मांग लेती। आपकी इच्छा पूरी हो गई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लुबना। लुबना, ठीक है लुबना, दुआ में याद रखना। इंशाल्लाह आप भी। इंशाल्लाह। तो गाइज़, मुझे कोरियन फेशियल के साथ साथ एंटी डैंड्रफ स्पा भी कराना था। तो पहले मेरा हेयर स्पा हुआ है, उसके बाद मेरा कोरियन फेशियल होगा। तो हेयर स्पा ऑलमोस्ट हो चुका है, अब ये मसाज चल रही है, बहुत रिलैक्सिंग मसाज मशीन से। तो फाइनली हेयर स्पा हो गया है, अब हेड वॉश रहना बाकी है। इतने हम कोरियन फेशियल कि ये मशीन सेटअप कर रहे हैं करने के लिए। स्पा मैंने इसलिए कराया क्योंकि गाइस सर्दी थी और सर्दियों में ना डैंड्रफ बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो दोस्तों, ये प्रोडक्ट ये मेरे ऊपर यूज़ करने वाले हैं। इस पर लिखा हुआ है प्रॉपर कोरियन ग्लास फेशियल किट। तो जब भी आप कहीं से कोरियन ग्लास फेशियल कराएं तो आप उनसे कह सकते हैं कि आप हमें दिखाइए आप कौन से प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। और ये जो किट है ये वन टाइम यूज़ है, ये सिर्फ आप पर ही यूज़ होती है। ये नहीं कि एक इसमें से वो 4-5 का कर दे या 2-3 का कर दे। ये सिर्फ पूरी किट ये आपके लिए है क्योंकि आप उसका प्राइस पे कर रहे हैं। तो ये पूरी किट वन टाइम यूज़ होती है। इन्होंने ये पूरी किट मेरे ऊपर यूज़ की थी। तो कहीं बेवकूफ़ ना बने, जागो ग्राहक जागो। तो हम हर स्टेप्स ऑडियंस को दिखा सकते हैं, जो जो आप स्टेप यूज़ करेंगे। चलो वो हम अपनी ऑडियंस को दिखाएंगे कि कोरियन ग्लास फेशियल में क्या क्या स्टेप्स होते हैं। तो ये मैं फर्स्ट टाइम करा रही हूँ कोरियन हाइड्रा फेशियल। ये रहे इसके सैशेस। वाओ। तो गाइज़, मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि इन्होंने ना मुझे सारे स्टेप्स दिखाए हैं और प्रोडक्ट दिखाया है कि क्या क्या वो मेरे ऊपर यूज़ कर रहे हैं और अब क्या क्या यूज़ करने वाले हैं। तो ये ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए आपके और उनके बीच में। तो ये मुझे सबसे अच्छा लगा। तो सबसे पहले ये मेरा फेस क्लीन करेंगे क्योंकि हम आते हैं ट्रैवल करके तो फेस पे डस्ट हो जाती है या हम कुछ लगा कर आते हैं फेस पे। तो ये सबसे पहले क्लींजर से मेरा फेस क्लीन करेंगे। तो गाइज़, इसके जितने भी स्टेप्स होंगे वो मैं आपके साथ डिस्कस करती रहूँगी। अभी ये स्टेप 1 है क्लेंजर। अभी ये मेरा फेस क्लीन कर रहे हैं अच्छे से इसके साथ। नेक्स्ट ये मेरे फेस पे यूज़ कर रहे हैं स्किन शाइनर। और क्योंकि मेरी स्किन सेंसिटिव है तो जैसे चीक एरिया इन्होंने छोड़ दिया था, ये सिर्फ जॉ लाइन पर कर रहे हैं, फॉरहेड पर कर रहे हैं और सिर्फ इन्होंने 3-4 मिनट के लिए लगाया था, उसके बाद ये रिमूव कर दिया था। तो चलते हैं सेकंड स्टेप पर। तो सेकंड स्टेप ये मेरे ऊपर लगा रहे हैं पावर ग्लो पैक। मेरा भाई भी छोटा है ना, तो वो सारी शादी की जिम्मेदारी। अब थर्ड स्टेप ये मेरे ऊपर यूज़ कर रहे हैं माइल्ड स्क्रब। अब इसे स्क्रब करेंगे मेरे फेस पर। तो यूजुअली क्या होता है, सेकंड स्टेप होता है स्क्रब का, बट इसमें ना थर्ड स्टेप है ये स्क्रब का। नेक्स्ट फोर्थ स्टेप ये मेरे ऊपर यूज़ कर रहे हैं मसाज क्रीम।
स्टेप 5 ये यूज़ कर रहे हैं मेरे फेस पर, फेस सिरम। इससे ये अच्छे से मसाज करेंगे। स्टेप 6 एंटी एजिंग मास्क इन्होंने लगाया है मेरे फेस पर। तो 7 स्टेप होने वाला है एंटी एजिंग जेल। स्टेप 8 होने वाला है केराटिन बोटॉक्स। तो फाइनली फेशियल कराने के बाद मैं आ गई हूँ बर्गर खाने के लिए, क्योंकि बहुत तेज़ भूख लग रही थी। और हमने साथ में बैठ के फिर बर्गर खाया, चिकन बर्गर। उसके बाद हम गए बेल्जियम वेफल, वहाँ पर हमने वेफल्स खाए। उसके बाद ये लास्ट स्टेप बचा था सनस्क्रीन। तो भैया ने मुझे बोला था कि नेक्स्ट डे जब आप उठेंगे तो आप सनस्क्रीन लगा लेना, तो मैंने लगा लिया सनस्क्रीन। और तो आज मैं जा रही हूँ देहरादून, मेरी ब्राइडल बुकिंग है वहाँ पर। और रास्ते में काफ़ी जाम हो रहा है, आप देख सकते हैं। मुझे यही टेंशन हो रही थी कि कल ही तो मैंने फेशियल कराया है और आज मैं ट्रैवल कर रही हूँ, तो फेस पे डस्ट ना आ जाए, फिर से वैसा का वैसा ही ना हो जाए। सारी लेडीज आपसे मोहब्बत कर दी है। अच्छा, हाँ जी, वो आपसे तैयार होने के लिए बिल्कुल कहेगी जी, मुझे उनसे तैयार होना बेताब है। हाँ। तो मैं पहुंच गई हूं देहरादून होटल राजपुर हाइट्स। यहाँ पर मेरी ब्राइड रेडी होंगी, तो चलो हम अपना रूम चेक इन कर लेते हैं। ये रहेगा हमारा रूम जहाँ पर हम अपनी ब्राइड को रेडी करेंगे। तो काफ़ी प्यारा व्यू था। तो उन्होंने हमें कॉफ़ी सर्व की। मेरी ब्राइड ने मुझे बोल दिया था कि आपको जो भी ऑर्डर करना है आप ऑर्डर कर दीजिए। तो मैंने मेन्यू भी देखा, लेकिन फिर मेरा कुछ मन नहीं हुआ ऑर्डर करने का, क्योंकि मैं घर से ऑलरेडी अपनी डाइट लेकर आई थी। तो फिर हमने कहा कि चलो विदाउट एनी फर्दर डिले हम रेडी करते हैं। तो फाइनली हमने अपनी ब्राइड को रेडी किया। अब हम जाने की तैयारी कर रहे हैं। और ये रहा मेरा आउटफिट चेक। थोड़ा सा मैं बाहर व्यू को निहार रही थी। तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।